हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त कैसे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो गाड़ी हमारी है, देखेंगे मैनुअल गियर है। गियर बहुत हार्ड है, फोक्सा काम नहीं कर रहा है। तो हम देखेंगे किस तरह से जो है इसको गियर को जो है रीसेट कर सकते हैं, बरमुजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी हवा जो है वो फुल करनी रहती है। हवा फुल करने के बाद ही इसका जो गियर है उसका प्रोग्रामिंग हो सकता है। कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे आगे हम वीडियो में बताते हैं। किसी भी बाइक को कोई डायग्नोस्टिक टूल चाहिए, एक सिलेंडर चाहिए, बाल्बों का चाहिए, खाली सॉफ्टवेयर चाहिए, मल्टीप्लेक्सर के साथ चाहिए, ऑनलाइन चाहिए, ऑफलाइन चाहिए, जैसा भी चाहिए किसी भी तरह का, तो वो हमारे नंबर के ऊपर हमसे संपर्क कर सकता है। आपको सॉफ्टवेयर जो है रीजनल प्राइस में मिल जाएगा, कम से कम प्राइस में आपको दे देंगे हम सॉफ्टवेयर। आप कहीं से भी रेट पता कर लें, उसके बाद हमारे पास संपर्क करें और जो भी रेट चल रहा होगा मार्केट में वो रेट देंगे। साथ में हमारा टेक्निकल सपोर्ट भी आपको मिलेगा जो कि बिल्कुल फ्री है। अगर हमसे कोई भी बंदा टूल्स लेता है या सॉफ्टवेयर लेता है तो टेक्निकल सपोर्ट हमारा फ्री रहता है। तो आज की वीडियो में हम बताते हैं आपको किस तरह से जो है गियर को जो है बरमुज कर सकते हैं मैनुअल गाड़ी में, यानी जापानी गाड़ी में। ठीक है जी, इस तरह का रहेगा गियर, उसमें हाइड्रोलिक गियर रहेगा HPS। दोस्तों देखेंगे कि अभी हमारी हवा जो है वो फुल हो रही है, 9 पे आ गई है, स्टॉप लाइट चली गई है। गाड़ी बंद करो। अभी हवा फुल करेंगे, उसके बाद आपको जो है दिखाता हूँ मैं। दोस्तों गियर को रीसेट करने के लिए सबसे पहले आपने जाना होता है FR में। हम FR में चले जाएंगे। FR के आगे आपने देखना है क्या करना है, लेयरिंग टर्मिनल क्लच, लेयरिंग एंड क्लच टेबलर में करना है। तो सबसे पहले इसके ऊपर जाएंगे, फिर F3 करेंगे। F3 करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है जी, वेट करने के बाद आप देखेंगे आपका कंप्यूटर क्या कर रहा है, और जो भी काम करना आपको कंप्यूटर के हिसाब से ही करना है। अभी देखना है आपने विदाउट रिप्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट आपने क्या किया, क्लच का लाइनर चेंज किया नहीं चेंज किया। आप करने को दोनों में भी बरमुजा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप विदाउट में करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद आपने क्या करना है, F2 प्रेस करने के लिए बोले F2 प्रेस करना है। जो कंप्यूटर बोल रहा है आपने बिल्कुल वही करना है। फिर F2 करेंगे, फिर F2 करेंगे, अभी थोड़ा वेट करेंगे, फिर F2 कर देंगे। ये हमने F2 किया जी, बिल्कुल F2 किया, F2 से आगे चला जाता है। जैसे कि मैं पुराने वीडियो में बता चुका हूँ। देखेंगे कि हमारा क्लच का जो है वो सर्किट ओपन हो चुका है। अब 2-3 बार हमें क्लच को अप और डाउन करना, चेक करना है कि क्लच कितनी है हमारा। अगर क्लच चेक करना तो क्लच भी चेक कर सकते हैं, और रीसेट करना है बरमुजा तो इससे यहीं से ही करना होता है, यानी FR से करना होता है। तो आप वीडियो देखते हैं। उसके बाद क्या करें, F2 करेंगे, थोड़ा प्रोसेसिंग होगी, ये प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग के बाद क्या होगा कि आपका जो वापस चला जाएगा सॉफ्टवेयर। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो बरमुजा है वो कंप्लीट होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, एरर कोड चेक करना है कि एरर कोड कौन कौन से आ रहे हैं, क्योंकि गाड़ी में बहुत सारे एरर कोड हमेशा आते रहते हैं। कोई बरमुज का एरर कोड तो नहीं पड़ा। जैसे एरर कोड में जाएंगे तो आपको रीसेट कंट्रोल मॉड्यूल जो होगा वो रीसेट होगा, लेकिन आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आराम से थोड़ा सा इंतज़ार करना है। दोस्तों जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और मेरे भाई को सपोर्ट करें, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो मैं हमेशा अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूँ। अगर कोई भी भाई हमसे डायग्नोस्टिक टूल लेता है तो टेक्निकल साथ उसके टेक्निकल सपोर्ट जो है वो मेरा फ्री में उसके साथ रहता है। जैसे कि आप हमारी वीडियो से बहुत कुछ सीख पाते हैं, और हमसे अगर आप टूल्स लेते हैं, कोई भी टूल किसी भी कंट्री में लेते हैं, आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा। और हमारे द्वारा ट्रेनिंग भी दी जाती है, ट्रेनिंग ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरह से दी जाती है, तो वो भी ले सकते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो गियर बरमुज हो गया और हमारा फोक्सा है जो वो चालू हो गया है। तो एक बार दोबारा से रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें।